इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो जजेस होते हैं उसका अपॉइंटमेंट इंडिया के राष्ट्रपति करती है। और राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट जो चुने हुए मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं वो लोग वोट देके फेवर में और अगेंस्ट एक राष्ट्रपति चुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जनता से चुनकर आई है और ये जजेस जो है इनका अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करती है पर चूज़ खुद ही करते हैं। मतलब एक जज का बेटा अगर कल को वकील है या किसी लोअर कोर्ट में जज है, उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करके खुद ही ले आते हैं, खुद ही अपने भाई को, भतीजे को, परिवार वालों को जज बना देते हैं। अब हुआ क्या है इंडिया में, तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और उसको पास करने के लिए गवर्नर के पास भेजा। गवर्नर ने के पास अपना अथॉरिटी है, वो रिजेक्ट करे नहीं करे वो अपने पास लेके बैठे रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमेशा से ऐसे ही है, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है। वो चेक करेगा कि ये कानून के हिसाब से है कि नहीं है, उसी हिसाब से पास करेगा और वो फॉरवर्ड करेगा राष्ट्रपति को फॉरवर्ड किए कुछ दिन बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं प्रेसिडेंट को कि आप इसको 3 महीने के अंदर अंदर इस पर एक्शन लीजिए। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्रपति को सिर्फ रिकमेंडेशन दिया जा सकता है कैबिनेट के द्वारा, और कैबिनेट जो कि हम जनता चुनती है। अभी हम लोगों ने केंद्र में मोदी सरकार को चुना है, इससे पहले कांग्रेस को चुना था, तो वो लोग रेकमेंड करते थे राष्ट्रपति को कोई भी लॉ बनाने के लिए, और लॉ वैसे ही बनता था। सुप्रीम कोर्ट बोल रही नहीं, हम ऑर्डर देंगे और ऑर्डर मानना पड़ेगा, और 3 महीने का टाइमलाइन भी दे दिया। यही सुप्रीम कोर्ट में जब गरीबों का केस जाता है, सालों साल कोई पीड़ित है, कोई किसी का रेप हो गया है, जब तक उसको रेप करने वाला आदमी का केस जाता है तब तक वो पीड़ित मर चुकी होती है, और जो रेप किया तो भी मर चुका होता है, तब तक इनका केस चलता है। ये खुद का केस 3 महीने में सॉल्व नहीं कर पाते हैं और ये ऑर्डर दे रहे हैं जो इनके बाहर है। मतलब ये तो ऐसे हुआ कि कोई आईएएस ऑफिसर जो कि एक कलर की भर्ती निकालता है और बाद में वो कलर का आकर ऑर्डर देता है आईएएस ऑफिसर को कि तुमको जो काम दे रहा है वो 3 महीने के अंदर करके देना। औकात में रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे तो फिर बैलेंस ऑफ पावर होगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा तब इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर चुनने की क्या ज़रूरत है।